Good morning students, welcome to Environment class standard 4. First of all, I wish you very happy new year. I hope you all are healthy and fine. Today we will start our second term, chapter 15 from market to home. Chapter 15, chapter का नेम क्या है? From market to home. मार्केट टू होम, आप ये एक मतलब जो भी चैप्टर हो उसका नाम जो होता है, नाम के पीछे बहुत सारी चीजें होती है कि फ्रॉम मार्केट टू होम मतलब क्या, मार्केट से होम जाना है, मार्केट जाके फिर होम जाना है या क्या करना है। बट मार्केट टू होम के बीच में कितनी सारी एक्टिविटीज होती है वो इस चैप्टर में बताया गया है कि ये चैप्टर में एक गर्ल है वैशाली जो है वो पूरा अपने हाउस में जो जो चीजें होती है वो सारा एक्सप्लेन कर रही है। तो उनके घर की सारा वर्क जो है वो मार्केट और होम के बीच में पूरा कंबाइंड है, पूरा जुड़ा हुआ है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे बता रही है कि कैसे मॉर्निंग से लेके नाइट तक किस तरह का वर्क वो लोग करते हैं। यहाँ पे उसके फादर जो है, वैशाली के फादर जो है वो वेजिटेबल सेलर है। तो वेजिटेबल सेलिंग का वर्क करने वाले लोग कितना स्ट्रगल करते हैं, कितना हार्ड वर्क करते हैं वो यहाँ पे बताया गया। और वो लोग ज्यादा सोने का टाइम भी हम लोग को नहीं मिलता। आपने देखा होगा कि मॉर्निंग में सबसे पहले दो पर्सन, एक वेजिटेबल एंड देन मिल्कमैन जो होता है वो सबसे जल्दी उठ जाते हैं एंड वो क्योंकि मिल्क की जरूरत हमें सबसे पहले होती है। अभी जब भी स्कूल का आने का टाइम होता है, जब स्कूल आते थे प्रीवियस ईयर, तो आप लोग मॉर्निंग में 7 या 7:15 बजे 7:15 पे 7:50 पे आप घर से निकल जाते हो। वो निकल जाते हो देन आप कितने जल्दी दूध पी लेते होगे, है ना। तो आपको 6:30 या 7 o'clock पे आपको मिल्क चाहिए। तो वो मिल्क चाहिए तो उससे पहले आपको घर में मिल्क तो हमारे घर पे तो बनता नहीं है, वो बाहर से ही परचेज करना पड़ता है। तो मिल्कमैन कितने जल्दी उठ के वो मिल्क प्रिपेयर करते हैं। एंड जो शॉप वाले हैं तो वो भी रात को आई थिंक 3 और 4 o'clock पे ही मिल्क की ट्रक आ जाती है एंड देन वो लोग वो सारी चीजें रखते हैं, फिर हमें मिलती है। तो कोई भी चीज हो मार्केट में या शॉप के अंदर जो भी थिंग्स है वो हमें कितनी मेहनत के बाद जो पीपल ये बिजनेस कर रहे हैं या ये वर्क कर रहे हैं वो लोग कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं वो यहाँ पे इस लेसन में हम सीखेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि वैशाली जो है वो अपना बता रही है, अपनी स्टोरी बता रही है। माई नेम इज अ वैशाली, माई फादर इज अ वेजिटेबल सेलर। उसके फादर जो है वेजिटेबल सेलर है। माई होल फैमिली, अम्मा, भैया, छोटू एंड आई हेल्प हिम विथ हिज वर्क। तो घर के जितने भी, ऐसा नहीं है कि उसके फादर वेजिटेबल सेलर है तो बाकी सारे घर में आराम से बैठे हैं, ऐसा नहीं है। तो वो लोग घर के सारे मेंबर इस चीज से जुड़े हुए हैं कि अम्मा, बाबूजी, उसका भैया जो है वो एंड छोटू जो उसका छोटा भाई होगा वो भी ये सब हेल्प करते हैं उसके फादर को। कैन यू गेस एट व्हाट टाइम वी ब्रिंग अवर वर्क? तो क्या आप गेस कर सकते हो कि किस टाइम पे हम हमारा वर्क स्टार्ट करते हैं? तो नहीं, हमें गेस करना थोड़ा सा मुश्किल है। हम ज्यादा से ज्यादा कितना सोच सकते हैं कि 5 o'clock, है ना, कितने बजे, मॉर्निंग के 5 o'clock पे उठते होंगे। बट नहीं, यहाँ पे एट 3 o'clock in the morning when most people are fast asleep we start our work, our day's work being when babuji, amma, bhaiya and I take out the previous day's vegetable from the gunny bags and baskets। तो इतने जल्दी उठ के आपको ऐसा लगेगा कि 5 o'clock पे उठेंगे तो इतना भी क्या, 3 बजे उठने की जरूरत है। बट वो लोग क्या करते हैं, 3 o'clock पे उठ के क्या करते हैं, प्रीवियस डेज में जो वेजिटेबल बच गया है, रह गया है, उसको पहले गनी बैग से, बास्केट से निकाल के अलग करेंगे एंड फिर उसको असॉर्टिंग करेंगे, है ना, कि जिस उसमें से भी बहुत सारी वेजिटेबल्स का क्या होता है कि जो वेजिटेबल सेलर होते हैं कि जितना उन लोगों ने रखा है अपनी शॉप में या फिर अपनी लारी पे, ठेले पे,
तो वो सारी चीजें एक ही दिन में बिक जाए, खाली हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ सामान तो बच ही जाएगा। तो वो बचे हुए जो वेजिटेबल्स है उसको पहले क्या करते हैं, वो खाली कर देते हैं गनी बैग से, बास्केट से, एंड देन फिर नेक्स्ट नई फ्रेश वेजिटेबल को लेने के लिए जाते हैं, तो वो बास्केट खाली करते हैं। These two prepare for bringing the fresh vegetable from the mandi. Sometimes Chotu also help us. तो ये सब क्यों करते हैं, क्योंकि वही बास्केट एंड वही गनी बैग लेके फिर नई फ्रेश वेजिटेबल्स लाने के लिए वो लोग मंडी जाते हैं, सब्जी मंडी में जाते हैं, और इस चीज में छोटू भी हेल्प करता है। As we finish doing this and are having some tea, जैसे ही हम ये सारा वर्क मतलब फर्दर जो है वो ये वर्क वो भी हेल्प करते हैं, बट जैसे ही चाय पीने का टाइम होता है वो लोग चाय पीते हैं। वी फिनिश डूइंग वो सारा वर्क, जो जितनी भी वेजिटेबल्स है उसे गनी बैग से, बास्केट से निकाल के अलग करते हैं। जो प्रीवियस डे की वेजिटेबल्स है, प्रीवियस डेज की वेजिटेबल्स है, मतलब पुरानी हो गई है। कल के वेजिटेबल्स जो है, जैसे लीफी वेजिटेबल्स है वो तो खराब ही हो जाते हैं, बट टमाटर है, टोमेटो है और पोटैटो, ऑनियन, बहुत सारी चीज़ें बच जाती है, बट उसमें से भी जो खराब हो जाता है कभी कभी क्या पानी लगने की, ज़्यादा पानी लगने की वजह से, जैसे पोटैटो है, ऑनियन है, वो खराब हो जाते हैं, या फिर ज़्यादा समर सीजन जो होती है उस टाइम में वेजिटेबल्स ज़्यादा खराब हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में वो लोग इसलिए वो सारी चीजें अलग करनी बहुत ही जरूरी होती है। As we finish doing this are having some tea, जैसे ही टी पीने बैठे, टी लेके बैठे, we hear the horn of the tempo. क्या सुनाई देता है, टेम्पो का हॉर्न सुनाई देता है। It is time for बाबूजी, भैया, चाचू and some other from our street to leave for the Monday. तो वो हॉर्न किस लिए आता है, टेम्पो आ जाता है, सारे जो उनके बाबूजी, वैशाली के बाबूजी, उनके चाचू और उनकी ही सोसाइटी के अदर जो वेजिटेबल सेलर है वो सब एक ही टेम्पो में जाते हैं, देन वेजिटेबल परचेस करते हैं सब्जी मंडी से। तो वो लोग सब जाने के लिए वो हॉर्न बज जाता है। देन यहाँ पे क्वेश्चन है, डज एनी इन योर हाउस हैव टू गेट अप वेरी अर्ली टाइम, डज ही और शी गेट अप, जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, ओके, जो आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 120 पे है। डज एनीवन इन योर फैमिली हैव टू गेट अप वेरी अर्ली, व्हाई डू दे नीड टू गेट अप सो अर्ली। क्यों ये क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे वैशाली के फादर और उनकी फैमिली नाइट में, आपके हमारे लिए तो वो नाइट ही है, 3 o'clock पे तो हम इतनी गहरी नींद में सोते हैं और हमको पता भी नहीं होता, आपको तो 6-7 o'clock पे भी उठाते हैं। मम्मी को बहुत ही ट्राई करनी पड़ती है, चलो उठो उठो उठो, मम्मी कितना बोलती है तब आप 6 o'clock पे भी उठते हैं। तो 3 o'clock पे तो आपके लिए बहुत ही मतलब गहरी नींद में होते हो आप। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि डज एनीवन इन योर फैमिली हैव टू गेट अप वेरी अर्ली, क्या आपकी फैमिली में भी ऐसा कोई है जो बहुत ही जल्दी उठ जाता है, और क्यों उठता है, व्हाई डू दे नीड टू गेट अप सो अर्ली, उसे क्यों जरूरत है। जैसे इन लोग को जरूरत है क्योंकि वो वेजिटेबल सेलर है, उनको मंडी से अर्ली मॉर्निंग में सब्जी मंडी से सब वेजिटेबल्स लाना होता है, इसलिए वो लोग जल्दी उठ जाते हैं। जो मिल्क, जैसे मैंने बताया कि मिल्क सेलर होता है, तो वो मिल्क मैन होता है, उसे भी जल्दी उठना पड़ता है ना, क्योंकि मिल्क खराब हो जाता है। वो ऐसा नहीं है कि हम अगले दिन मिल्क निकाल के फिर वो घरे रखेंगे तो वो नेक्स्ट डे खराब हो जाता है, इसलिए मॉर्निंग में ही वो चीज़ उन्हें करनी पड़ती है। अगर आपकी फैमिली में भी अगर आप लोग में से भी कोई ऐसा है जो मिल्क मैन है, ऐसे मिल्क का बिजनेस करते हैं, तो वो लोग अर्ली उठते ही होते, तो आप यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग नाम लिख सकते हैं। पर मैंने यहाँ पे लिखा है माई मदर गेट्स अप वेरी अर्ली, सी गेट अप एट 5 AM। जनरली नॉर्मली हर फैमिली में मदर जल्दी उठ जाती है, मैं भी उठ जाती हूँ, 5 o'clock से पहले उठ जाती हूँ। माई मदर गेट्स अप वेरी अर्ली, सी गेट अप एट 5 AM, 5 AM मॉर्निंग 5 बजे उठ जाती है। सी तो क्यों उठती है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, व्हाई डू दे नीड टू गेट अप सो अर्ली, क्यों उठना पड़ता है उन्हें, तो सी
एंड देन आपका स्कूल का टाइम होता था, जब आप स्कूल आते थे तो स्कूल का टाइम आपको 7 बजे घर से निकल जाना पड़ता था, तो आपका लंच बनाना, फादर का लंच बनाना, घर का सारा काम करना, तो मम्मी को जल्दी उठना ही पड़ता है और मम्मी उठ जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है प्रिपेयरिंग फॉर द डे। प्रिपेयरिंग फॉर द डे, ये क्वेश्चन बीच में आ रहा था, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे लिख दिया है और आपको भी लिख ही लेना है। ओके, पेज नंबर 120, टॉपिक है प्रिपेयरिंग फॉर द डे। Will Babuji is away, Amma Chotu and I put the previous day's vegetable on gunny bags। तो क्या करते हैं कि जैसे ही बाबूजी को हॉर्न बजा, तो टेम्पो आ गया, हॉर्न बजा, तो वो कहाँ चले गए, वेजिटेबल्स मंडी में, वेजिटेबल मंडी में, सब्जी मंडी में चले गए। तो अभी उनके जाने के बाद ये लोग घर वाले दूसरे लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, तो उसमें अम्मा, छोटू एंड आई, मतलब वैसा खुद वो लोग क्या कर रहे हैं, गनी बैग से वेजिटेबल, प्रीवियस डे के वेजिटेबल्स निकाल के रख रहे हैं, एंड स्प्रिंकलिंग सम वाटर ऑन देम बाय, और स्प्रिंकलिंग मतलब पानी छिड़कना, पानी छिड़क रहे हैं वेजिटेबल के ऊपर, क्योंकि वेजिटेबल जो वेजिटेबल मतलब गंदे भी हो जाते हैं, उसके ऊपर रखे रहते हैं, पूरे दिन खुला रहता है, तो बहुत सारे धूल मिट्टियाँ भी आ जाती है, और पानी छिड़कने की वजह से क्या होगा कि वो वेजिटेबल फ्रेश भी लगेंगे, अच्छे भी दिखेंगे, अदरवाइज गंदे भी दिखते हैं। इसलिए वो लोग, आपने देखा ही होगा, बहुत सारी मार्केट में आप गए होंगे तो आपने देखा है कि वेजिटेबल के ऊपर पानी डाला हुआ होता है सारे वेजिटेबल सेलर्स ने। देन बाय 6:30 AM बाबूजी इज बैक फ्रॉम द मंडी। 6:30 पे बाबूजी क्या हो जाते हैं, मंडी से आ जाते हैं घर रिटर्न, बहुत सारे वेजिटेबल्स लेके मंडी, विद द बास्केट एंड शेक फुल ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स। बहुत सारी बास्केट्स एंड शेक्स मतलब पूरे वो भर के बहुत सारे वेजिटेबल लेके आ जाते हैं। एट दैट टाइम आवर हाउस लुक मोर लाइक अ, सॉरी यहाँ पे, एट दैट टाइम आवर हाउस लुक्स मोर लाइक अ स्मॉल वेजिटेबल मार्केट। तो हाउस कैसा बन जाता है, उसके फादर बहुत सारे वेजिटेबल मंडी से लाते हैं, तो बास्केट एंड शेक्स भरे हुए हैं, तो वो पूरा कैसा लगता है, जैसे उनका हाउस वेजिटेबल मंडी हो, सब्जी मंडी ही लगता है। देयर आर ब्रिंजल्स, पोटैटोज, टोमेटोज, ओकरा दैट मीन्स भिंडी, pumpkin, grounds, chilies and many other vegetables all around। तो बहुत सारे वेजिटेबल्स जिसमें से ब्रिंजल, पोटैटो, टोमेटो, ओकरा दैट मीन्स भिंडी, लेडी फिंगर्स, पंपकिन, ग्राउंड्स में बहुत सारे ग्राउंड्स आ जाते हैं, सॉरी ग्राउंड्स में गर्ड्स में बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे बॉटल गर्ड्स आता है ना, और वो सारे आ जाते हैं। चिली एंड मैनी अदर, चिली एंड दूसरे भी बहुत सारे वेजिटेबल्स है। देन फिर उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, ये सारी चीजें बास्केट में एंड शेक्स में भरी हुई है, उसे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सारे वेजिटेबल्स मिक्स हो जाएंगे। इसलिए सब लोग क्या करते हैं, एवरीबडी हैज बीन सॉर्टिंग द वेजिटेबल। सॉर्टिंग मतलब अलग करना। एक ही शेक्स में या बास्केट में टोमेटो भी है, पोटैटो भी है, गर्ड्स भी है, चिली भी है, तो उसे अलग करना भी जरूरी है ना, सारा मिक्स रखेंगे तो कैसे हम सेल कर पाएंगे। इसलिए वो सारे लोग, घर के जितने भी लोग हैं वो क्या करने बैठ जाते हैं, सॉर्टिंग करने। The vegetables which are not fully ripe and ready to sell are kept aside। तो वेजिटेबल्स कैसे होते हैं कि सब इकट्ठा होते हैं, तो वो जैसे कोरिएंडर लीव्स है, फिर स्पिनच है, तो वो जो मार्केट में जाते हो, जब मॉर्निंग में होलसेल में लेने जाते हैं तो पूरा इतना बड़ा बड़ा बंच दे देते हैं, तो फिर वो लोग उसे ड्राइव करते हैं, छोटा छोटा बंच बनाते हैं बेचने के लिए, सेल करने के लिए। जैसे हम कोरिएंडर या स्पिनच लेने जाएंगे तो इतना छोटा छोटा सा बंच होता है ना, बट जब वो परचेज करके आते हैं सब्जी मंडी से तो वो बहुत ही बड़े बंच होते हैं, जो उसे सॉर्टिंग करके फिर उसके रैप करके पूरा रेडी करते हैं सेल करने के लिए। We have to sort the vegetable fast so as to reach the bazaar as early as possible। वो लोग 6:30 पे फादर आने के बाद उन लोग को बहुत ही जल्दी जल्दी ये वर्क करना पड़ता है, सॉर्टिंग करना पड़ता है और रेडी करना पड़ता है वेजिटेबल्स सेल्स के लिए।
तो वो लोग जल्दी से वो सारी चीजें कर रहे हैं। पेज नंबर 121। By 7 o'clock, Babuji arrange all the vegetables on the hand cart and leave for the bazaar. तो 7 o'clock 6:30 पे आने के बाद हाफ आवर में ये सारी चीजें वो लोग कंप्लीट कर देते हैं। देन 7 o'clock पे बाबूजी मार्केट में चले जाते हैं अपनी हैंड कार्ट लेके। He says that if he is late, then his regular buyers may buy their vegetables from someone else as soon as बाबूजी leaves. तो क्या होता है कि बाबूजी क्या बोलते हैं कि अगर मैं जल्दी नहीं जाऊंगा तो डेली जो पर्सन होते हैं वो डेली जो वेजिटेबल परचेज करने आते हैं वो लोग क्या करते हैं, रेगुलर जो उनके कस्टमर है वो अगर बाबूजी नहीं दिखेंगे तो वो लोग दूसरे पर्सन से वेजिटेबल परचेज कर लेंगे जो उनके लिए ठीक नहीं है। इसलिए बाबूजी टाइम पे पहुंच जाते हैं और जल्दी से पहुंच जाते हैं। I quickly get ready as I have to reach school by 7:30 AM. And then वैशाली भी quickly फटाक से रेडी हो जाती है और अपने स्कूल जाती है 7:30 AM पे। नेक्स्ट पॉइंट है इन बाजार। अभी ये हाउस का सारा वर्क कंप्लीट हो गया, अभी बाजार की बात है, मार्केट की बात है। छोटू अटेंड स्कूल इन द आफ्टरनून। छोटू स्कूल मॉर्निंग में नहीं जाता है, वो आफ्टरनून में जाता है। He rests for a while and goes to the bazaar later with food for बाबूजी and भैया जी। तो तब तक वो क्या करता है, थोड़ा सा रेस्ट कर देता है एंड देन वो बाबूजी और उसके भैया के लिए क्या ले जाता है, लंच लेके जाता है। He stays with them at the vegetable cart until it is time for him to go to school. जब तक उसका स्कूल का टाइम नहीं हो जाता तब तक वो अपने बाबूजी के साथ बैठता है हैंड कार्ट के पास। Sometimes he goes back after school to help बाबूजी. बाबूजी tried to see that the previous day's vegetables are sold first. तो क्या करते हैं कि बाबूजी फर्स्ट ट्राई ये करते हैं कि प्रीवियस डे का वेजिटेबल पहले सेल कर दे। प्रीवियस डे का वेजिटेबल पहले सेल हो जाए वो पहले वो ट्राई करते हैं। फिर यहाँ पे पेज नंबर 122 पे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर है, वो मैं बाद में आपको लिखाऊंगी। एज द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स गेट सोल्ड, प्रीवियस डे का वेजिटेबल सारा सोल्ड हो जाने के बाद भैया टेक्स out fresh vegetable from the sack and puts them in the cart. तो क्या करते हैं, प्रीवियस डे का वेजिटेबल सारा फिनिश हो जाने के बाद वो टुडे आज का जो फ्रेश वेजिटेबल है वो कार्ट के ऊपर रख देता है, हैंड कार्ट के ऊपर। ऑल्सो कीप स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द वेजिटेबल सो दैट द फ्रेश नो ड्राई अप, दे डू नॉट ड्राई। तो क्या करते हैं, वो वेजिटेबल्स भी रखने के बाद उसके ऊपर स्प्रिंकलिंग करते हैं, वाटर स्प्रिंकलिंग करते हैं क्योंकि उसकी वजह से वेजिटेबल्स ड्राई नहीं हो जाएंगे, अच्छे रहेंगे। स्पेशली इन समर, तो समर सीजन में ये वो वेजिटेबल्स ज़्यादा जल्दी खराब हो जाते हैं। बाबूजी एंड भैया रीच होम आफ्टर अ लॉन्ग डे ओनली अराउंड 10 o'clock नाइट। तो वो लोग मॉर्निंग के 7 o'clock पे वेजिटेबल मार्केट चले जाते हैं अपना हैंड कार्ट लेके एंड देन नाइट को 10 o'clock पे वो घर आते हैं। तो कितना लॉन्ग टाइम वो लोग वर्क करते हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हो। देन छोटू एंड आई आर स्लीप, एवरीवन एल्स स्लीप अराउंड 11:30 एट नाइट। और वो 10 बजे तक तो वैशाली एंड छोटू सो जाते हैं जब उसके भैया और बाबूजी घर आते हैं। देन बाकी के सारे घर के मेंबर भी 11:30 नाइट पे सो जाते हैं एंड एट 3 o'clock नेक्स्ट मॉर्निंग only 4 hours later our family is up again, another day has begun। क्या हो जाता है कि रात को 11:30 पे सोते हैं एंड देन मॉर्निंग में फिर से 3 o'clock पे वही उनका रूटीन वर्क करने के लिए वो उठ भी जाते हैं। तो ओनली 4 आवर वो लोग रेस्ट करते हैं, बाकी पूरे टाइम वो वर्क करते हैं। यहाँ पे एक पेज नंबर 122 पे 3 क्लॉक दी हुई है मॉर्निंग एंड नाइट की। तो वैशाली मॉर्निंग में जो टाइम दिया है 3 o'clock पे क्या करती है, जो क्लॉक में ड्रॉ किया है तो वो क्या हो जाती है, उठ जाती है। तो आप उठ जाते हो नहीं तो आपका क्या आएगा, स्लीप। फिर वैशाली
6 o'clock, तो 6 o'clock पे वो क्या करती है, तो स्प्रिंकलिंग द वाटर स्प्रिंकलिंग करती है। एंड आप आई थिंक आप उठ जाते होगे तो आपको लिखना है वेक अप, एंड अदरवाइज आप नहाने गए हो तो टेक अ बाथ। फिर नाइट का है, नाइट का 10 o'clock, तो वैशाली स्लीप एंड यू ऑल्सो स्लीप। द नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर डू यू गेट वेजिटेबल फॉर योर होम, तो आप अपने घर के लिए वेजिटेबल कहाँ से लाते हो, तो वो यहाँ पे आपको लिखना है। वो मैं क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट पीरियड में आपको लिखाऊंगी। उससे पहले मैं ये फिलिंग द ब्लैंक्स बता देती हूँ आपको। फिलिंग द ब्लैंक्स जो आपने अभी हमने ये स्टडी कर लिया है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, उसके अकॉर्डिंग है। वैशाली फादर इज अ, वैशाली के फादर कौन है, तो वेजिटेबल सेलर। क्या है, वेजिटेबल सेलर। छोटू एंड वैशाली हेल्प अम्मा in sprinkling water on yesterday's unsold vegetable। प्रीवियस पिछले के दिन, जैसे आज मंडे हुआ तो संडे के दिन जो वेजिटेबल्स बच गए हैं वो उसको स्प्रिंकलिंग करते हैं। ओके, एंड 3 नंबर एवरीबॉडी हेल्प इन डैश द वेजिटेबल। घर के सारे लोग किसके लिए किस चीज में हेल्प करते हैं, तो सॉर्टिंग। जैसे बास्केट में वेजिटेबल्स मंडी से बहुत सारे वेजिटेबल्स लेके आते हैं तो फिर उसे अलग करना भी जरूरी होता है, तो वो करने में सारे लोग जुड़ जाते हैं। तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स एंड ये क्वेश्चन आपको लिखना है। अभी पेज नंबर 123, तो ये एक एक्टिविटी है जो आपको करनी है। सम फन विद वेजिटेबल्स, वेजिटेबल के साथ फन करना है आपको। द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गेट अप okra that means bindi at home, look at them carefully, are all of them the same size, तो क्या भिंडी लेडी फिंगर जो है वो सारी सेम साइज की होती है, तो आंसर आएगा नो, ऑल ऑफ देम नॉट अ सेम साइज। ये क्वेश्चन आंसर एकदम सिली से है, छोटे छोटे है, जो मैं एक्सप्लेन करते रही हूँ वो मैं बोर्ड पे नहीं लिखाऊंगी क्योंकि वो सिली से है कि क्या लेडी फिंगर सारे सेम साइज के होते हैं, तो आंसर आएगा नो। ओके, द नेक्स्ट है फाइंड द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट वन, मेजर देम। तो आप अगर आपके घर में लेडी फिंगर लाए हैं मम्मी या पापा, तो वो लेडी फिंगर को आप स्केल से मेजर करना कि जो जितने भी लेडी फिंगर है उसमें से सबसे लॉन्गेस्ट लेडी फिंगर एंड सबसे शॉर्टेस्ट लेडी फिंगर दोनों को अलग करो एंड देन उसको स्केल से मेजर करो कि कौन सा लेडी फिंगर सबसे बड़ा है एंड कौन सा छोटा है। नेक्स्ट है, ये एक एक्टिविटी है। ओके, क्या है ये, सम फन विद वेजिटेबल। ओके, तो एक गेम टाइप का है, एक्टिविटी है जो आपको घर में करनी है। डू ऑल द okra have the same thickness and colors, cut 2 okra lengthwise, do both of them have the same number of seeds, तो आप उसको कट करके देखोगे, स्ट्रेट कट कर देना, राउंड राउंड नहीं बट स्ट्रेट। फिर उसके अंदर जो सीड्स होते हैं वो आपको काउंट करने हैं, तो किस उसमें ज़्यादा है और कितने सीड्स अंदर होते हैं वो आपको काउंट करना है। तो वो भी एक एक्टिविटी है, आप कर सकते हो घर में। सेम नंबर ऑफ सीड्स, ड्रॉ देम इन योर नोटबुक, तो वो आप लेडी फिंगर ड्रॉ करके उसकी सीड्स भी आप नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हो। सीमा's mother has brought some fruits and vegetables from the market. Can you find them in this picture? Color them and write their name alongside. तो क्या है कि यहाँ पे टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो पेज नंबर 123 पे इस तरह का पिक्चर दिया हुआ है। उस पिक्चर में कौन कौन से वेजिटेबल्स है वो आपको फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सारे वेजिटेबल हैं, जैसे ब्रिंजल, पोटैटो, पंपकिन, टोमेटो, लेडी फिंगर, स्पिनच, कैरेट, बहुत सारे वेजिटेबल्स दिख रहे हैं, बॉटल गट भी दिख रहा है। तो वो सारे आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और अगर ड्रॉ कर पाओ वेजिटेबल्स तो ड्रॉ भी करने हैं आपको अपनी नोटबुक में। इस चैप्टर में अभी बहुत सारा थोड़ा सा बाकी है, वो मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में हम कंटिन्यू करेंगे। आज हमने ये सीखा कि चैप्टर का नेम जो है फ्रॉम मार्केट टू होम, तो मार्केट टू होम के बीच में कितनी सारी प्रोसेस होती है, कितना हार्ड वर्क
नॉट ओनली उसके फादर बट फैमिली के सारे मेंबर इस वर्क में जुड़े हुए होते हैं। उनका बहुत ही हार्ड वर्क होता है, तभी हमें फ्रेश और अच्छे से वेजिटेबल्स हमारे घर तक हमें मिलते हैं। ओके, तो ये चैप्टर मैं अभी यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। नेक्स्ट पीरियड में ये